नमस्कार दोस्तों, पीके सर एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए साइंस का 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल कहता है आवेग का मात्रक। आप सभी बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आवेग का मात्रक क्या होता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आवेग के मात्रक हो जाता है न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड हो जाता है। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है पास्कल इकाई है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। पास्कल किसका इकाई है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पास्कल जो है दाब का है। किसका है, दाब का मात्रक है। पास्कल इकाई किसका है, दाब का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका त्वरण क्या हो जाएगा। इसका तुरंत हो जाएगा शून्य हो जाएगा, यानी यहाँ शून्य हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विस्थापन में परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका वेग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसमें क्या हो जाता है, डैश में क्या होगा। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसमें डैश में क्या हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। असमान गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमान गति। रुक रुक के चलेगा। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति क्या हो जाएगा। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। यदि वेग समय ग्राफ समान के अक्षर अक्ष के समांतर हो तो गति क्या हो जाएगा। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा एक समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है। आप सभी इसका उत्तर। घर्षण बल द्वारा हमेशा ऋणात्मक होगा बच्चों। आप मार दीजिएगा, कभी गलती होने वाला नहीं है। घर्षण कहेगा ऋणात्मक। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। यहाँ गति के दूसरा नियम संबंधित है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गति के दूसरा नियम से संबंधित है। आप सभी इसका गति के दूसरा नियम जो है संवेग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन द्वारा। जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया था, न्यूटन द्वारा। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव खड़ा है, यदि नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या हो जाएगा। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है यदि एक व्यक्ति पानी में नाव खड़ा है, यदि वह नाव कि तट की ओर चलता है तो क्या हो जाएगा, तो नाव जो है तट से दूर हो जाएगा। नाव क्या हो जाएगा, तट से दूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। दो वस्तुओं के मध्य में क्या क्रिया होती है, तो बल होगा। हमेशा दो वस्तुओं के बीच में क्या होगा, बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता एक हल्के तथा एक भारी पिंड के संवेग समान है, इसकी गतिज ऊर्जा अधिक किसका होगा। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है संवेग समान है तो इसका गतिज ऊर्जा अधिक किसका होगा, तो हल्के पिंड को होगा। ऑप्शन नंबर एक होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो इसका संवेग अधिक होगा। किसमें अधिक होगा, संवेग अभी आया, उसमें गतिज ऊर्जा हल्के पिंड के अधिक होगा और इसमें संवेग किसका अधिक होगा, तो आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारी पिंड का हो जाएगा। भारी पिंड जो है अधिक होगा संवेग। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा एक कमजोर बल है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है कमजोर बल है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है कमजोर बल है। बहुत ही अच्छा सवाल था। कहता जी का मान के साथ बढ़ता है, क्या होता है, तो बढ़ता है या घटता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जी के मान क्या ऊंचाई बढ़ने में कमी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ेगा कमी हो जाएगा जी का मान। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, जो कि ग्रुप डी का रामबाण है। ये सवाल समझ लीजिए, बहुत बार पूछा गया है सवाल। कहता पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार यानी वजन जो है 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ जी के मान 10 लेना है दोस्तों। क्या लेना है, जी का मान 10 लेना है। तो डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी। तो हमको तो द्रव्यमान पूछा है, तो डब्ल्यू हमारा कितना दे दिया, 200 न्यूटन दे दिया है।
तो हम जी का मान कितना दे दें 10, यानी 10 से भागा दे देंगे तो कितना आ गया 20 kg आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है जो पूछा गया है बार बार एग्जाम में ही है। कहता याद रखिएगा इसको, है ना। कहता एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है केशिका यानी क्लेपरी क्रिया द्वारा सोखता है, क्लेपरी क्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही आसान सवाल है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ये भी बहुत पूछा गया सवाल ही है। आर्किमिडीज के नियम को याद रखिएगा, तैरने डूबने वाला जो भी सवाल होगा आर्किमिडीज के संबंधित होगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निम्न घनत्व। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, आप सभी इसका उत्तर। विद्युत आवेश का सुचालक तांबा, तांबा जो है विद्युत आवेश का सुचालक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है थर्मस फ्लक्स के आविष्कार कौन किया था, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। थर्मस फ्लक्स में आविष्कार किसने किया था, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो डिवार ने किया था। थर्मस फ्लक्स का आविष्कार किसने, डिवार ने। ऑप्शन नंबर 1 किया था। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। फारेनहाइट में पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, फारेनहाइट में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो फारेनहाइट में हो जाएगा 212 फारेनहाइट हो जाएगा। अगर जो कहेगा केल्विन में तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्वथनांक बिंदु हो जाएगा। और अगर जो 373 हो जाएगा आपका केल्विन में, 373 क्या आ जाएगा केल्विन में। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, कितना के बराबर होता है, आप सभी इसके अंदर। पानी के वाष्पन गुप्त ऊष्मा किसके बराबर होती है, तो 536 कैलोरी के बराबर होती है। याद रखिएगा 536 कैलोरी के बराबर होती है। बहुत भी बार बार पूछा गया है सवाल क्वेश्चन। चलिए कहता ताप मापने हेतु उपयोग किया जाता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ताप यहाँ होगा, ताप मापने हेतु उपयोग किया जाता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ताप मापने हेतु थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। सूर्य का द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है सूर्य के द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सा है, तो परावैंगनिक है विकिरण, परावैंगनिक विकिरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक इकाई क्या है, KWH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई KWH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगा। यदि तापमान बढ़ता है तो दोस्तों ध्वनि की गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत ही फास्ट लेके चलेंगे दोस्तों, एग्जाम के समय बहुत नज़दीक है इसलिए। कहता है वोल्ट मीटर का उपयोग मापने में उपयोग किया जाता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। वोल्ट मीटर जो विद्युत विभवांतर मापता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या मापता है, विभवांतर मापता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएं। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएं। कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इसके तत्व में सेल कितना होगा। इस सेल पूछा है और परमाणु संख्या कितना है 13, तो हम इसको तोड़ेंगे यानी एल्युमिनियम हो जाएगा। परमाणु संख्या एल्युमिनियम के 13 होता है, एल्युमिनियम के कितना होता है 13, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 3, तो सेल क्या हो 1 2 3, सेल की संख्या क्या हो गया 3। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु के इलेक्ट्रॉनों का विन्यास नहीं है, जो है धातु का इलेक्ट्रॉनों का विन्यास नहीं है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है 2 अच्छो जो है ये 8 ये हमारा किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो हमारा धातु है ना। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निरूपित जो है जेड अक्षर द्वारा किया जाता है, परमाणु क्रमांक जो है जेड अक्षर, द्रव्यमान जो है ए द्वारा, एटॉमिक। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, तो तत्व का नाम क्या है 2 8 4 यानी 14। टोटल कितना हो गया 14 परमाणु संख्या। इसको क्या कहा जाता है, तो सिलिकॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, सिलिकॉन कहा जाता है। सोडियम के कितना होता है, तो 11 होता है। मैग्नीशियम के कितना होता है 12 होता है। पोटेशियम के कितना होता है, तो 19 होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या जाएगा। कहता निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, अम्लीय नहीं है, ध्यान से मारिएगा, ऐसा नहीं मार के निकल जाइएगा, जल्दी से मारिएगा तो मरा भी जाइएगा। तो इसमें क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से किन युग्म
यानी युग मतलब जोड़ा होता है दोस्तों, एक ही ऐसा इकाई नहीं है ना। तो किसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बल का जो है न्यूटन होता है, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दबाव का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बल का जो होता है न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है कितना है, 6.2 है, तो फोकस कितना होगा इसका, वक्रता त्रिज्या क्या आधी होती है, आधी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.1 हो जाएगा। क्या हाँ, ऑप्शन नंबर 1 मार दीजिए, मरा जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएं। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है 2.4 हो जाएगा, 2.42 हो जाएगा, 2.42 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कहता है इनमें से किन उपकरण का केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। उत्तल लेंस में ही प्रयोग किया जाता है सिर्फ, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप का प्रयोग जो केवल उत्तल लेंस में प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता है जिस ताप पर किसी गैस को आयतन शून्य हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शून्य यहाँ होगा, शून्य होता है तो क्या कहलाता है, जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है तो उनको क्या कहते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, परम शून्य तापमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परम शून्य तापमान। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयन। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, अपचयन। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है ना, तो क्लैपरी क्रिया अभी ही बताएं आप सब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता एक विमान दर्पण के छवि होता है, विमान यानी कि समतल दर्पण वही है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा होता है, क्या होता है, आभासी पार्श्व रूप से उल्टा होता है, इसमें जो है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होता है, इसका आकार भी क्या होता है, समान होता है, पार्श्व रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ओम का नियम निम्न में किसके बारे में सही है, कहता है ओम के नियम निम्न में से किसके बारे में सही है, आप सभी इसका उत्तर बताएं। चालक, ओम के नियम जो चालक पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। सभी दोस्त इसका उत्तर बताएं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति पर चोट लगने का कारण क्या है, चोट लगने यानी प्रतिक्रिया कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूटन के तीसरा नियम पर कार्य करेगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्न से अधिकतम द्रव्यमान किसका है, तो अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है, अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। फुलरिन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं, कितना परमाणु होते हैं, तो 60 होते हैं, कितना होता है 60, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दूध जो है विषमांगी मिश्रण है, क्या है, दूध जो है विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण जो पूर्णतः नहीं घुल पाता है वो क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है ना। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो उस तत्व का नाम क्या है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है यानी 15, टोटल कितना हो गया 15, तो इसे क्या कहते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फास्फोरस। एकदम ही आसान क्वेश्चन है। चलिए मैग्नीशियम में 144 ग्राम में मौजूद होता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें दिया गया द्रव्यमान, सीधा सीधे दिया गया द्रव्यमान और इसका परमाणु भार रख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो 24 से भागा दे दीजिए, 144 में 24 से भागा दे दीजिएगा, 24 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, 24 छक 44 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, जो कि आज का अंतिम सवाल है। कहता इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संक्रामक रोग नहीं है तो मधुमेह, सबसे बेहतर मारिएगा तो मधुमेह। ऐसे मलेरिया भी संक्रामक रोग नहीं है लेकिन उतना कुछ हद तक, लेकिन कुछ भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन मधुमेह एकदम जो है संक्रामक रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर जो इस क्लास को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे बच्चों। चलिए जय हिंद जय भारत।